12 के स्टूडेंट हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो करना क्या है, आपको वीडियो देखते रहना है। आज की अपनी क्लासेस क्या है, फिजिक्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2024 में वाले क्वेश्चन है। ये मान चलिए ये क्वेश्चन आएगा नहीं, आ चुका है दोस्तों। आज मैं बात करूंगा 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब एक पार्ट से लेकर आपका 13 या 14 पार्ट तक पूरी फिजिक्स की तैयारी हो जाएगी इसी वीडियो में। पूरी फिजिक्स का आप खत्म मान के चलिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ही टॉप 10 क्वेश्चन, इसे बोलते हैं टॉप 10 और बढ़िया और इम्पोर्टेंट। मतलब इसे आप समझ सकते हैं, पीडीएफ भी फेल है इसके सामने, इस वीडियो के सामने नोट्स भी आपका फेल है। इस वीडियो के सामने आपकी क्लास में जो भी बताया गया इंपॉर्टेंट सब कुछ फेल है यार। ये ऐसी वीडियो ना आपको दोस्तों पास करा देगा 90 की पार। मेरा मिशन है अब की बार 90 पार दोस्तों। किसी भी तरीके से आपको 90 पार करवाना है मेरे दोस्त। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, अगर आप कुछ पढ़ा ही नहीं, आज से 20 क्वेश्चन दोस्तों अगर आप तैयार कर लिए तो मैं दावा करता हूं, दावे के साथ कहता हूं, गारंटी लेता हूं भाई, अगर आप 20 क्वेश्चन तैयार करके आते हैं ना तो ये मान के लिए कि आप पास हो, कम से कम 80 के ऊपर लाओगे। अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है तब भी ये क्वेश्चन के अंदर दोस्तों जान है, जान मतलब दम है, ताकतवर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन छांट के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सभी सवाल सब कुछ फेल है यार, गारंटी लेता हूँ, गारंटी। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो दोस्तों चप्पल से मारना, जूता से मारना, भिगोआ मोजा से मारना, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेता मेरे दोस्त। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये क्वेश्चन आप अगर तैयार करके जाते हैं तो 110% आप अच्छे मार्क्स तैयार करेंगे भाई, 90 प्लस जाएगा। बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। दोस्तों आप नोट कर लीजिए 20 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से नोट करना। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही लिप लॉस है दोस्तों, बहुत ही रसीला क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है, मैं कहता हूं तुम करिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परपथीय नियम। दोस्तों ये मान चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र होंगे ना तो पता चल गया होगा सर सही बोल रहे हैं। तो आप बात करते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन 5-5, 4-4 नंबर वाले हैं, मुझे बताना नहीं, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो समझ गए होंगे दोस्तों। आप बात करते हैं 5वां नंबर, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से आप क्या तात्पर्य है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए, जैसा कि टॉप 10 क्वेश्चन के अंदर ये भी आता है। अब तुम्हारे अंदर दिमाग में क्वेश्चन उठ गया होगा कि सर आपने प्रकाश का परिवर्तन वाला क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा। भाई वो सब क्वेश्चन ना गॉस के नियम में, प्रकाश के परिवर्तन, ये सब आपका प्री बोर्ड वार्षिक परीक्षा तक होता है। अब लेकिन जब बाहर पेपर होता है ना तो वहां पर टॉप 10 के क्वेश्चन पूछाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 6वां नंबर क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक प्रतिबंध क्या है। दोस्तों मैं बता दूं, आप दोस्तों इस क्वेश्चन की जरूरत है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आपका क्या तात्पर्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना, जहां कहो जब मैं साइन कर दूं दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आपका आएगा। इसको आप तैयार कर लेना मेरे दोस्त, नहीं बहुत पछताओगे बाद में। आता दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, जैसा कि ये क्वेश्चन छुपा रुस्तम है, मतलब आप पढ़ते तो आ रहे हैं ऑलरेडी, ये क्वेश्चन पर कोई आप ध्यान नहीं दिया। क्या नाम है इसका, माइलस का नियम। ऐसे ही छुपा कर रुस्तम क्वेश्चन को उठा करके दिया जाता है ताकि तुम लोग सोचो कि कहां से आ गया। और इसके बाद गॉस का नियम भी इंपॉर्टेंट के अंदर माना गया, तो तैयार ऑलरेडी, इसके पीछे से आप तैयार कर लेना दोस्तों। मान चलिए अगर आप तैयार करते हैं तो पास। 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए दोस्तों। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम ऑलरेडी बार बार आता रहा है, इसका रिकॉर्ड बन चुका है, जैसे आपका राउल्ट का नियम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों 9वां नंबर क्या है, द्रव तरंगे क्या है, द्रव तरंगों के तरंग दैर्घ्य के सूत्र लिखिए। ये दोस्तों टॉप 10 का क्वेश्चन है। प्रकाश का व्यतिकरण दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, जैसा कि 9वां नंबर। ये सब क्वेश्चन टॉप 10, मतलब जो आज 20 क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, ये सब अंदर नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, ये आप दोस्तों पूरी किताब की मैं गारंटी देता हूँ, ये आएगा तो आएगा, गारंटी है दोस्तों आएगा। अगर आप पढ़कर जाते हैं ना तो 90 पार कर देंगे। इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ करके आप भी 90 पार कर सकते हैं दोस्तों, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करना है, 20 ही 20, कुछ नहीं आता ना, इनको तैयार करके जाइए और भरोसा रखिए और टेंशन बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं 10वां नंबर।
क्या है दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण। याद रखिए आइंस्टीन के समीकरण दोस्तों पूछा जरूर जाता है। इस पर एक क्वेश्चन तो आपका 110% आएगा, इसमें कोई बात डिस्टर्ब कहीं आपको ये बात तो तय है कि इसमें एक क्वेश्चन आता है आइंस्टीन समीकरण। ये ½ mv² मैक्स h v - v नॉट करके आता है। स्थापना कीजिए, है ना। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप समझ गए होंगे, बार बार नहीं बताना। कोई जरूरी नहीं है आप 19 लिखो, 20 लिखो, 21 लिखो, 22, अरे ये सब यार जाहिर है बहुत टॉप 10 के क्वेश्चन, इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं कि नहीं 19 में आए, 20 में आए, ये आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं 12 नंबर क्या है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इनकी कमियों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन तो आपका तय है, आ चुका होगा, लिख चुका होगा दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग की दाएं हाथ का नियम। दोस्तों जैसा कि आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट के तौर पर बहुत ही है दोस्तों, 19-20 में आ चुका है। बोर के हाथ की परिकल्पनाएं मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम दोस्तों याद कर लेना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ के नियम दोनों याद करके आना दोस्तों। बात आती है 15 नंबर क्या है, तरंगार्घ किससे कहते हैं, है ना। तरंगार्घ किससे कहते हैं दोस्तों, ये उसके द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत लिखिए। ये मान चलिए ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई बताने वाली बात तो है नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिल्ली से आप प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन ना टॉप 10 में है दोस्तों। ये क्वेश्चन मान चलिए आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। कितने बार बताऊं, गारंटी है। 16 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हद पार कर दिया इन्होंने, तो बार बार आया है, रिकॉर्ड बन चुका है इनका। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व जे से आप क्या समझते हैं। इसका मात्रक MKS पद्धति में लिखिए और फिर लिखा है इसकी बीमा सूत्र लिखिए। 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, धारा एवं घनत्व। अब चीज प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए दोस्तों। 16 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट, यही नहीं पूरा ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये वीडियो ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। वीडियो मेरे शेयर जरूर किया करो, एक न एक जगह जरूर शेयर किया करो दोस्तों। इससे मैंने क्या बोला, मेरे दिल के अंदर उत्साह पैदा होता है। आप जो भी शेयर करते हो मुझे पता चल जाता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा करे तो कमेंट जरूर कर दिया करो, सुनहरा सा दोस्तों, इससे और अच्छा हमको लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर क्या लेना है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। फिर 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझे। दोस्तों की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप तैयार कर लेना। ये लास्ट लेसन का है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए और संबंधित परिपथ आरेख भी खींचिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि माना गया है, ये 2-4 बार आ चुके हैं, तो इनको आप ज्यादा से ज्यादा तैयार कर लीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसा कि लास्ट है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए, इसकी कार्यविधि समझाइए। अब दोस्तों तुमको ये क्वेश्चन कठिन लग रहा नहीं मेरे दोस्त। अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बस एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब आपको ये याद कर लेना है। इसी 2 के अंदर सब आ जाते, मतलब आपको याद करना है तो करना है। ये तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो जरूर तैयार करना है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन तो बना ही लोगे भाई, आपको तैयार करना है। आखिरी क्वेश्चन क्या है, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, तो याद कर लीजिए, ये भी आ जाता है कभी कभी 3 नंबर में। तो लिखना क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। किसी भी चैनल के ज्वाइन होने के लिए 200 रुपया, 300 रुपया या क्रश कैश PDF कुछ भी खरीदने के लिए 1 भी रुपया आपको नहीं देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डे हर शाम को इंपॉर्टेंट केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेरी मिशन यही है अब की बार 90+ पार। तो आप शाम को दोस्तों PDF छोड़िए, नोट्स छोड़िए, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएगी, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल मैं दोस्तों न्यूमेरिकल की वीडियो लाऊंगा दोस्तों, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वीडियो प्रॉपरली मिल जाएगा, नहीं आप छूट जाओगे। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।